साउंड टेक 7 एक्शन। देखिए साहिल जी, सबसे पहले तो मैं योगी जी का निषेध करूंगा और योगी जी ने पहले माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जिरेटोप है वो उन्होंने पहना, वो महाराष्ट्र के स्वाभिमान पर और महाराष्ट्र के संवेदना पर चोट पहुंचाई। आप अच्छी से समझते हो, बीजेपी ने और योगी जी ने उसके ऊपर पहले माफी मांगनी चाहिए। अब आता हूं, उस पर अलग से चर्चा हम करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिर्फ 14 सांसद थे, 14 सांसद थे, हाँ खत्म हो गया, 14 सांसद थे और उन्होंने स्पेशल सेशन मांगा था, उनको सेशन दिया गया था। उन्होंने कहा था नेहरू जी पाप कर रहे हैं। कल नड्डा जी ने कहा था कि 2014 के पहले सरकार सरेंडर करती थी और 2016 के बाद हमने जब सरकार के सवाल पूछा तो कहते हैं सेना को सरेंडर कर रहे, तो सेना के पीछे खड़े रहकर वार करना जो है वो बीजेपी पहले छोड़ दे। सेना ने पराक्रम किया है, सेना ने घुटनों पर लाया है, सीज फायर आपने किया है। यू आर राइट ब्रो। अभी रही बात, ना हमने सेना के ऊपर कभी उंगली उठाई। डीजीएम ने जो बात की, हमारे सेना पे हमको भरोसा है, लेकिन जब ट्रंप बार बार कहता है कि मैंने व्यापार के साथ व्यापार की धमकी देकर मैंने ये सीज फायर करवाया है, 12वीं बार कहा, 11वीं बार, 11 बार नहीं, कल 12वीं बार हो गया, बार बार वो कह रहा है। और वो ये भी, उसको पुष्टि किसने दिया? जो हमारा टेस्टेड एंड ट्राइड फ्रेंड है, हमारा फ्रेंड रशिया, उन्होंने उसको जो है सपोर्ट किया कि हाँ हमने 75 मिनट की जो बातचीत हुई है पुतिन की और ट्रंप की, उसमें ये बात आई है कि सर ये किया है, सीज फायर करवाया है। फिर मुझे एक बात बताइए, कोई ट्रंप ऐरा-गैरा आदमी है या पुतिन के यहां से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहा है वो क्या ऐरे-गैरे लोग हैं? वो तो आपके फ्रेंड है डोनाल्ड ट्रंप। फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट है और वो सीधा बार बार ये कह रहे हैं, तो सवाल ये उठ रहा है कि जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है भारत से? भारत के प्रधानमंत्री क्यों शांत है? भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहते? किस बात का डर है? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और हमें G7 में पहली बार नहीं बुलाया गया। यही कनाडा है 2010 में, जहां पर यह कहा गया था ओबामा की तरफ से कि व्हेन मनमोहन सिंह, व्हेन डॉक्टर सिंह स्पीक्स वर्ल्ड लिसन्स। उनकी इतनी अर्थशास्त्र की जानकारी है, इतना नॉलेज है उन्हें कि दुनिया सुनती है। यहीं पर आज हमारे प्रधानमंत्री को बुलाया नहीं गया। सवाल खड़ा है तो भारतवर्ष के लिए खड़ा है। कोई नरेंद्र मोदी कोई भारत नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री है। भारत के नाम अलग अलग नाम है, उसमें कोई नरेंद्र का नाम नहीं। सुनिए अभी आप सुनिए थोड़ा सा। अभी जो कनिमोळी जी ने जो कहा था, कनिमोळी जी ने यही कहा था कि जिस तरह से इस देश में धर्म के नाम पर राजनीति होती है, जिस तरह से टारगेट किया जाता है जाति को, धर्म को, भाषा को, उन्होंने कहा था कि हम एक होके आए हैं। निशिकांत दुबे को भी बेचारे को वहां जाकर कहना पड़ा, जो हमारे संविधान की जीत है और हमारे लोकतंत्र की जीत है, कि जो राजनीति, जिस तरह की गंदी राजनीति देश में करते, बाहर जाकर कहना पड़ा उनको कि ये बहुत अच्छी बात है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैटर करते हैं, फॉरेन सेक्रेटरी से मिले, फॉरेन मिनिस्टर से मिले, डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर से मिले, जो मैटर करते हैं उनसे मिले। ये डेलीगेशन गया था सांसदों का, ये डिप्लोमेटिक डेलीगेशन था। उनके जो अहदे के लोग थे उनसे वो मिल पाए, उनको अपनी बात रख पाए, देश तक बात पहुंचा पाए। ये बात कहने की उनकी कोशिश है। अतुल लोंढे पाटिल, देखिए मुझे मालूम है वो ताश से मिले हैं। ताश जो उनकी ऑफिशियल, जैसा हमारा पीटीआई है उस तरह से है उनकी ताश, उससे मिले हैं, मुझे पता है। ये डेलीगेशन ट्रैक 1 डेलीगेशन था, ये ट्रैक 2 डेलीगेशन नहीं था। ट्रैक 1 डेलीगेशन का मतलब ये होता है कि ये पूरी ताकत, देश की संसद की ताकत जो है वो ताकत लेकर गया था। ये पार्लियामेंट्री डेलीगेशन था, ये एमपी का डेलीगेशन नहीं था कि पर्टिकुलर एमपी जा रहा है। दिस वाज अ ट्रैक 1 डेलीगेशन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक। तो ट्रैक 1 डेलीगेशन जो है वो जाकर राष्ट्राध्यक्षों को और जो वहां पर डिसीजन मेकर्स है उनको जाकर समझाते हैं, उनसे जाकर बात करते हैं। सही पकड़े हैं। तो ये नहीं हो पाया, ये हमने कहा है। और आउटकम की बात है, अभी आप ही ने शुरुआत में बताया कि वर्ल्ड बैंक, IMF, एडीबी के कांडा जी से जो चेयरमैन है, उनके 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री मिले थे और वो करीब 800 मिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान को दे रहा। पाकिस्तान को हर तरफ से पैसा जो है सिंदूर के बाद और सिंदूर के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पैसा वहां फ्लो इन हो रहा है। तो ये सरकार के विदेश नीति का फेलियर है ना। हम तो FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में लाएंगे ये सोच रहे थे। डेलीगेशन ने पूरी ताकत लगाई, नहीं होगा। उनके पास 26/11 के हमले के बाद भी, आप सुन नहीं रहे 26/11 के हमले के बाद भी, आधे आप सुनिए मेरी बात, 26/11 के हमले के बाद भी IMF ने $800 मिलियन का लोन दिया था पाकिस्तान को, $800 बिलियन का उस वक्त भी दिया था, तुरंत दिया था उसके बाद, 26/11 के हमले के बाद। एक मिनट, ये फंस गया सीएम। देखिए तो क्या स्थिति बदली है? देखिए, तब भी दिया गया था, आज भी दिया गया। ये दोनों चीजें अलग अलग है। 26 सुनिए ना, सुनिए, दोनों चीजें अलग अलग नहीं है। एडीबी ने भी दिया, हमारे प्रधानमंत्री मिलने के बाद दिया।
उसके बाद आईएमएफ में हम एफएटीएफ जो है वहां पर ग्रे लिस्ट में डालने के लिए हमने कोशिश की, वो ग्रे लिस्ट में डाला नहीं गया है। बार बार एक संस्था का नहीं है, तो पूरी इंटरनेशनल संस्थाएं जो दे रही है। जिस तुर्की ने पाकिस्तान को मदद की है, उस तुर्की के साथ $300 मिलियन का डिफेंस का डील जो है वो अमेरिका ने किया है। हमारे वक्त हमने 9 जो आतंकी थे उनको मार गिराया था, एक को कानून के सामने खड़ा कर दुनिया के सामने हमने उनको नंगा किया था पाकिस्तान को। और ओबामा ने कहा लोन के बारे में पाकिस्तान शुड स्टॉप टेररिज्म। अतुल लोंडे पाटिल, आपने लोन का एग्जांपल दिया, मैंने आपको लोन के बारे में पूछा। नहीं, मैं आपको लोन के बारे में पूछा। देखिए अशोक मित्तल जी मेरे साथ में। अशोक मित्तल जी देखिए, कांग्रेस पार्टी, आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। आप पूरी डिबेट सुन रहे हैं। उस दिन भी हम दरअसल इसी बात को लेकर बातचीत करने वाले थे। कुल मिलाकर बार बार ये सरेंडर की राजनीति की बात क्यों की जा रही है? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के पास कुछ और प्लान था इस स्थिति में कि जो बार बार सरेंडर की बात निकाल रहे हैं? अगर कांग्रेस की सरकार होती 26/11 के समय पे, यहां पर तो एयर चीफ मार्शल का इंटरव्यू है उस वक्त का कि हम तो तैयार थे लेकिन सरकार ने हमको गो अहेड नहीं दिया। ऐसे कई सारे वाकये उस पर निकल सकते हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो कुछ और होता, जैसे कि वो युद्ध कर लेते, जीत जाते, या एलो? आशुतोष जी देखिए साहिल, तीन बड़े मसले हैं इसमें। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप किसी टुम्बकटू के राष्ट्रपति नहीं है या किसी होनोलुलु के राष्ट्रपति नहीं है। वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, दुनिया के बहुत ही पावरफुल कंट्री के राष्ट्रपति हैं। और वो एक बार नहीं, कम से कम 12 बार भारत का अपमान कर चुके हैं। मतलब आप भारत जैसे देश का अपमान एक आदमी खुलेआम कर रहा है, तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। वो रूस के राष्ट्रपति से मिलता है तो कहता है, जर्मनी से जाते तो कहता है, सऊदी अरबिया जाते तो उसी बात को दोहराते हैं। भारत सरकार की तरफ से क्या एक बार भी उसका जवाब दिया गया कि डोनाल्ड ट्रंप जी महोदय, जो आप बोल रहे हैं आप गलत बोल रहे हैं और आप झूठ बोल रहे हैं? और वो भी ये बात हम इसलिए एक्सेप्ट कर सकते हैं, मानना चाहिए हमें, क्योंकि जब मोदी जी खुद ट्रंप को अपना व्यक्तिगत दोस्त बताते हैं, अगर वो आपके व्यक्तिगत पर्सनल फ्रेंड हैं, तो नरेंद्र मोदी जी को फोन उठा के डोनाल्ड ट्रंप को कहना चाहिए कि आप कृपया इस तरीके से भारत को अपमानित करने का काम न करें। अगर आप करेंगे तो फिर भारत का एक स्वाभिमान है और वो उसका रिएक्ट करेगा। यू आर राइट ब्रो। चूंकि वो लगातार अपमानित कर रहे हैं, इसलिए ये गलत संदेह पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया में जा रहा है। और उससे खुद नरेंद्र मोदी जी की अपनी व्यक्तिगत छवि एक विश्व नेता की, उसको नुकसान हो रहा है। और ये संदेश जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो दबाव में है या उन्होंने सरेंडर किया है। ये उनकी अपनी छवि को नुकसान कर रहा है। संगीत रागी, भारत जो एक सिविलाइजेशनल आप कितना इत्तेफाक रखते हैं आशुतोष के इस बयान से? उसके बाद मुझे दीपक वोरा जी के पास जाना है। बोलिए साहिल, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम हमारे साथी संगीत रागी ने इस बात को मान लिया कि भारत अभी भी मनमोहन सिंह का ही देश है, जो 2014 के बाद से बार बार ये कहा जा रहा था। अब मैंने आपके बीच में नहीं बोला, देखिए गलत बात मैंने आपके बीच में। भारत 2014 के बाद से लगातार ये दावा करता रहा है कि अब ये नया भारत है, अब ये नया न्यू इंडिया है। और न्यू इंडिया और संगीत गलत बात। संगीत देखिए, संगीत रागी जी, आपकी बात शांति से सुनी गई थी, ऐसा मत करिए। मेरा कहना यह है कि चलिए आशुतोष खत्म करिए, दीपक वोरा जी इंतजार कर रहे हैं। अगर 26/11 के बाद भी अगर आईएमएफ का लोन पाकिस्तान को गया था तो मनमोहन सिंह का भारत था, एक कमजोर भारत था। 2014 के बाद से तो बार बार ये प्रोपोगेट किया गया, दुनिया को बताया गया कि भारत अब दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम विश्वगुरु बन चुके हैं, हम ये नया भारत है। और अब नया भारत किसी की सुनता नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है। तो फिर आप क्यों नहीं रुकवा पाए आईएमएफ का लोन? क्यों नहीं एडीबी के लोन रुकवा पाए? इसका मतलब ये कि हम आज भी मनमोहन सिंह के भारत में ही रह रहे हैं। और ये जो प्रोपेगेंडा किया गया कि नरेंद्र मोदी का भारत है, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था, इसके अलावा कुछ नहीं था। Emotional, damn it! नहीं, ठीक है। पूर्व राजनयिक जी है, उनको अगर ऐसा लगता है कि ट्रंप कोई आंडू पांडू देश का राष्ट्रपति है और ओबामा भी कोई आंडू पांडू देश के राष्ट्रपति थे जिन्होंने कहा था कि सिंह को ज़्यादा अर्थशास्त्र का नॉलेज है और वो उनको सब मानते हैं, जब बोलते हैं तो सब मानते हैं, तो फिर आपको नमस्कार है सर, आपने बहुत अच्छी राजनीति की डिप्लोमेसी की है, ये इसका सबूत है। ये दूसरी बात यह है कि अगर यूएनएससी के, यूनाइटेड नेशंस के
एंटी टेररिस्ट की इसमें उपाध्यक्ष पद मिलता है, फिर भी वो आइसोलेट नहीं हुआ है, तो फिर आपकी ये सोच हो सकती है। तालिबान सैंक्शंस कमेटी का उसको अध्यक्ष बनाया जाता है, फिर भी आपको लगता है कि वो आइसोलेट हुआ है, तो फिर ये आपकी समझ है। उसको सब पूरी इंस्टीट्यूशन, सारी की सारी इंस्टीट्यूशन पता है कि आतंक परत देश है, फिर भी उसको फंडिंग करता है, फिर भी वो आइसोलेट हुआ, ऐसा आपको लगता है, तो ये आपकी समझ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भारत के इतना महान पाकिस्तान है और ये ट्रंप की बात अगर आप मानते हो, तो ये आपकी राजनीति है। हम अपने देश के स्वाभिमान के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और हमारी आखिरी 30 सेकंड गुरु प्रकाश, जल्दी से नहीं देंगे कोई भी हालत। चलिए गुरु प्रकाश बात करेंगे जल्दी से। साहिल जी, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।